गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में दोबारा स्वागत है। जैसा कि सबको पता है कि मेरे चैनल चल रहा है और जिसमें से मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की थी। अगर मैं आप सभी को एक्चुअल बताऊं तो मेरा आज दिन कौन सा है। 4-5 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। आप भी अच्छे समझते हैं। आज जो तारीख है, आज तारीख है हमारी 27 डेज़। और अगर देखा जाए तो चैलेंज के लिए मेरे पास एक्चुअल में जो दिन बचे हैं, मेरे पास बचे हैं मोटा मोटा 4 दिन, ये मान लो। एंड आपका 31 तक का महीना, वो 34 डेज़ बचे मेरे पास चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर हम वैसे राउंड फिगर बात करें रफली, तो मेरे पास दिन कितने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम दिन की बात करें, 56 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं मेरे को इस चैलेंज को लिए हुए। उसमें से मेरी सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, मेरी 9 पेंडिंग है। उस 9 पेंडिंग को मुझे कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, जिसमें से मेरे आज 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं और आज मेरा 4th एग्ज़ाम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसकी तैयारी करके अब मेरा सुबह 9 बजे का एग्ज़ाम है। फिर मैं इस प्लानिंग तो ये पहले से ही है, 9 बजे एग्ज़ाम में, 9 बजे से 12:30 तक एग्ज़ाम होगा, 12 साढ़े 12 तक। फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। 1 बजे से अपना ऑफिस का काम स्टार्ट, 7 बजे तक के बाद। 7 बजे के बाद अपनी फिर तैयारी करनी। ये जो सिलसिला है मोटा मोटा 5 तारीख तक चलेगा, क्योंकि फोकस भी नहीं कर पा रहा काम को अच्छे से। हाँ, ये है कि जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो ऑफिस का टाइम है, ऑफिस में ही फोकस करता हूँ कि ऑफिस का काम ऑफिस में ही रहे, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, जब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे सारे, तो मैंने अपने ऊपर कुछ चेंजेस वगैरह करूँगा। चेंजेस तो मैंने पहले ही से डाल चुका हूँ, कुछ नई चीज़ें डालना शुरू करूँगा ताकि मेरी एक लर्निंग पावर बढ़ सके। दूसरी चीज़ है कि जब मैं एमएलएम में था, मैं आपको एक जुड़ी बात कहूँगा। जब मैं यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, रियल इस्टेट में इंसान वही ग्रो करता है जो अपने सारे काम खुद करे। पहला कॉलिंग खुद करे, दूसरा प्रेजेंटेशन खुद बताए, तीसरा साइट विज़िट खुद करे और 4th क्लोजिंग। अगर एक इंसान को 4 से 5 चीज़ सब आती है तो वो ग्रो बहुत आगे बढ़ता है। बट जिसको सिर्फ एक सोर्स आता है, उसे प्रेजेंटेशन आता नहीं है, साइट विज़िट कराने आती नहीं है, तो वो ग्रो तो करता है कॉलिंग के माध्यम से 100-200 लोग बुला लेगा, बट वो भरोसा अपने आप पे जितना करे, जितना अच्छा कर मतलब वो खुद कर सकता है, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि चीज़ें और आसान होंगी। तो अभी मैं सीखने के लिए क्या करूँगा, अगर मैं बात करूँ तो मैं सुबह एक्टिविटी करूँगा ताकि मेरे से लोग मिल सकें, मैं लोगों को अपने आप से इंटरेक्ट कर पाऊँ। जब मैं एक बार अपने आप से लोगों को इंटरेक्ट कर पाऊँगा तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होंगी, आपकी ग्रूमिंग होगी। दूसरी चीज़, अपने ऊपर मैं बेहतर तरीके से काम कर पाऊँगा। और मुझे लग रहा है कि जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, यहाँ मुझे सीखने के पैसे मिल रहे हैं, काम करने के नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक सब कुछ सीख गया तो मैं एक बहुत अच्छा लेवल पे इनकम कर सकता हूँ। तो अगर मेरी आज जो भी इनकम है, सिर्फ सीखने के मुझे पैसे मिल रहे हैं। और ये सीखने का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक मुझे सारी चीज़ें खुद से करना आएंगी नहीं। सेम चीज़ें जब मैं एमएलएम में था, जब मैं खुद से कॉलिंग करता था, लोगों बुलाता था और प्रेजेंटेशन मेरे भाई दिखाता था, तो कन्वर्जन उतने निकलते थे, बट उतने नहीं। जब मेरे को खुद मैंने सीखा मैंने कैसे, पहले मैंने ये बताऊँ। रियल एमएलएम में मेरे भाई किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाता था, उसको मैं बहुत ध्यान से सुनता था। किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा उसका मैं सुनता था। जब आप 10, 15, 20 लोगों को सुनते हो तो आपकी चीज़ें दिमाग में खुद क्लिक होती हैं। ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं और जो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो उसका एक जेन्युइन रीज़न है। अगर मेरी जो इनकम है तो सेम इसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ सीखने की प्रोसेस में हूँ, अभी मैं काम के प्रोसेस में नहीं हूँ। बट मैंने जितनी जल्दी काम इस चीज़ को स्टार्ट नहीं किया, लोगों को प्रेजेंटेशन खुद दिखाई नहीं, साइट विज़िट खुद नहीं कराई, क्लोजिंग छोड़ो, ये 2 काम मैंने स्टार्ट अभी नहीं किए, तो मैं ज़्यादा टाइम तक ग्रो नहीं कर पाऊँगा। यही रीज़न है कि मैं टारगेट में अचीव
इसलिए नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ी चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है इन दो से, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रियल इस्टेट में ग्रो होने के लिए। इतना पॉजिटिव होना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, इतना कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए कि अगर आपसे कोई भी कुछ भी पूछे आप बिना किसी दिक्कत के उसे बताओ। अगर आप कस्टमर को आपके कॉन्फिडेंस के बेस पे वो आपको पैसे देता है, कभी वो किसी चीज़ की प्रॉपर्टी तब तक नहीं लेता तो उसे भरोसा नहीं होता उस चीज़ के लिए। ये बताओ, कोई अगर इंसान 5 लाख 10 लाख 50 लाख रुपये लगा रहा है तो वो तो लगाने के लिए तैयार है, बट आप उसे इस तरीके का भरोसा कैसे दिलाओ। तो भरोसा दिलाना ही रियल इस्टेट में सबसे बड़ा काम है लोगों को, क्योंकि ये लोगों के जीवन भर की कमाई है। तो लोग ऐसे इंसान पे भरोसा करके लगाते हैं जिससे पहले भरोसा हो। भरोसा आप कब दिला पाओगे, जब आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो, उसके बेनिफिट्स तक के आपको पता हो, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ हो। और सबसे दूसरी चीज़ है कस्टमर को क्या क्या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर्टी देने के साथ साथ, ये भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आपने ये चीज़ समझी हो तो मैंने MLM में ग्रो इसलिए कर पा रहा था, टीम में खुद इसलिए बिल्ड कर पा रहा था। पहला, मैंने सीखने पे ज़्यादा ध्यान दिया और मेरे को इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता था कि मैं कब से प्रेजेंटेशन देना शुरू करूँगा। ये मेरी जिज्ञासा ने मेरे को ग्रो किया था MLM में, और मैंने काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी खड़ा किया था, क्योंकि मैं क्लोजिंग बड़े प्यार से निकाल देता था बिना किसी को फोर्स करे, सिर्फ कंपनी की पूरी रेपुटेशन बता के। तो ये अब मेरे को उसमें वो एक अलग फील्ड थी। अब इसमें मुझे ज़्यादा सीखना है। अगर आप सब रियल इस्टेट में ग्रो होना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और लोगों से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाओगे आप अपने से, उतना ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि हर इंसान आपको नया सिखा के जाता है। मेक श्योर आप सभी को पता लगे कि मेरा आज एक्चुअल दिन कौन सा है, कितने दिन मेरे पास बचे हैं। तो मैं अब इस चीज़ से कंटिन्यूस करूँगा, क्योंकि आज अभी एग्ज़ाम है तो मुझे एग्ज़ाम के लिए भी जाना है। एग्ज़ाम के बाद ऑफिस करूँगा, फिर देन स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर आप सभी को मेरी ये वाली बातें चीज़ समझ आ रही होंगी, और मैं कहीं ना वीडियो के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेटर कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जब मैंने पहले दिन वीडियो बनाई थी तो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे करते करते अब अच्छे से चीज़ें आ गई है, बोलना भी। तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, और मेक श्योर आने वाली वीडियो और बेटर होगी।